नीमच जिले में इस साल सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक रोग और भारी बारिश की मार से किसान बुरी तरह प्रभावित है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी खराब हुई फसलों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से तुरंत मुआवजे और फसल बीमा क्लेम की मांग की। किसानों का कहना है कि भाटखेड़ा, कराड़िया, महाराज, रावतखेड़ा, जीरन तहसील और पालरा खेड़ा जैसे जिले के अधिकांश गांवों में 80-90% तक फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सर्वे का काम भी शुरू नहीं किया है। आक्रोशित किसानों ने जय जवान मर गया, किसान बीमा नहीं तो वोट नहीं, पीड़ित किसान कमजोर भारत और सुखी किसान समृद्ध भारत जैसे नारे लगाए। अन्नदाताओं ने विरोध के अनोखे तरीके अपनाते हुए अपनी बर्बाद फसलों पर फूल मालाएं चढ़ाकर अगरबत्ती जलाई और सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्व विभाग से तुरंत सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने फसल बीमा योजना के तहत भी जल्द से जल्द मुआवजा राशि उनके खातों में जमा कराने का अनुरोध किया। किसानों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि पिछले 5 सालों से लगातार फसल खराब हो रही है, लेकिन उन्हें आज तक फसल बीमा का एक भी रुपया नहीं मिला, मिलने भी है तो ना के बराबर। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि उनके हक का पैसा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। किसान इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से उबरने के लिए सरकार प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की उम्मीद कर रहे हैं। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी, स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। कुछ मांगे आपने। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और यहाँ पर पधारे, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, कुछ नहीं है, सभी किसान हैं गांव पालरा खेड़ा से। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि किसान ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई नेता है, ना कोई जॉब करता है, सब साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ पे सब किसान हैं। और हम इसलिए आए यहाँ पे कि जो हमारी मुख्य मांग है, एक तो इस वर्ष खरीफ की फसल सोयाबीन में पीला मोजा का आया हुआ है। हमारे पटवारी जी को 1.5 महीना हो गया है, नए पटवारी जी आए हैं, हमको ये भी पता नहीं उनकी शक्ल कैसी है। सभी किसानों से आप पूछ भी सकते हो। और दूसरी बात, पीला मोजा आया हुआ है, उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं जांच करने के, निरीक्षण करने के, लेकिन स्थल पे, हमारे गांव स्थल पे अभी तक कोई भी अधिकारी आके, आपदा के टाइम अति वर्षा भी हुई है, उस टाइम भी कोई भी अधिकारी आके हमारे गांव में अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है किसी चीज पे। हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारे जो अभी खरीफ फसल ये 2 पीला मोजा आया हुआ है सोयाबीन में, इसका उचित मुआवजा मिले। और जो हम किसान सभी किसान जो KCC के माध्यम से फसल बीमा करवाते हैं या अपना पर्सनल फसल बीमा करवाते हैं, उसमें अगर 5,000 रुपए किसान का फसल बीमा लगता है तो उसमें 10,000 रुपए राज्य सरकार देती है, 10,000 केंद्र सरकार देती है। इस तरह से 25,000 रुपए बनते हैं। लेकिन बीमा कंपनियों की मनमानी, उच्च अधिकारियों की उनसे मिलावट के कारण आज मतलब कोई भी हमारे पिछले 2 वर्ष का ना तो बीमा क्लेम आया है और ना इस वर्ष भी अभी तक कोई बीमा कंपनियां एक्टिव हुई है कि हमारी फसल को देखें। आपका नाम? हमारा नाम अब बताइए। हमारे गांव भाटखेड़ा में जो सोयाबीन बोई है, उसमें सोयाबीन में मोजेक रोग हो गया है पीला, और एक भी फली नहीं आई है, और फली जो आई है वो भी टूट के गिर रही नीचे और खराब हो गई बिल्कुल फसलें। सोयाबीन की जितनी फसल है गांव में, पूरे जितना भी रकबा है पूरे सब में खराब हो गया। कौन से गांव से? फसल है लगभग, ये कितने किसान होंगे? पूरे गाँव की है। कितने किसान परेशान हो? क्या मांग करते हो आप? 15, हल्का नंबर 15। क्या मांग करते हो आप? मांग ये है कि हमें मुआवजा दिया जाए, उसको जो फसल बीमा दी जाए, आकलन किया जाए। पूर्व में आपने बीमा करवाया तो उनकी राशि नहीं प्राप्त हुई क्या? नहीं, उसकी नहीं आई है राशि, बहुत शायद नाम मात्र की आई है, 700 रुपए जिला के सबसे आई है। अभी तो हम आज ही बोल रहे हैं। कमल कुमावत सर, कराड़िया महाराज है और हमारा पूरा क्षेत्र हरनौदा, चीताखेड़ा, जीरन तक लोगों को 5-7 जो हल्के हैं उनमें बीमा बिल्कुल नहीं आ रहा है। और कराड़िया महाराज नामक का 5 नंबर का हल्का है जो जीरन तहसील में आता है, और उसमें पिछले 4 सालों से कोई बीमा क्लेम नहीं आ रहा। अभी 1 रुपया भी नहीं आया। हमारे आसपास के क्षेत्रवासियों में कुछ आया है, उनके भी ज्यादा नहीं आया। व्यक्ति ने ज्यादा प्रीमियम उसमें जमा कराई और उसका बीमा 1300 रुपये एकड़ का तो उसका प्रीमियम है, और उसके 550 रुपये, 250 रुपये इस प्रकार से उन लोगों के आए। और कराड़िया महाराज जो 5 नंबर हल्का है उसमें 1 रुपया भी नहीं आया, और 4 बार ऐसा हो गया। और हम सब चाह रहे हैं सर कि हमारे यहाँ अभी वाले पटवारी नहीं, उससे पहले ज्ञानेश पाटीदार करके पटवारी साहब थे, तो उनको हम सब चाह रहे हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए।
अभी उनकी सिंगोली में पोस्ट है, तो हम सब हमारा ये किसानों का है कि हमको बीमा नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और क्या मांगे आप लोगों की? हमारी अभी फसलें खराब हो रही, उसका कोई सर्वे नहीं, कोई गिरदावरी नहीं, पटवारी हमारे वहाँ आ ही नहीं रहा है खेत में, और फसलें लिखी नहीं है। आज ये कौन सी तख्तियाँ क्या लिख कर लाया हाथ में? ये सोयाबीन है, नहीं, तख्तियाँ कागज पर। एक मिनट रुक जाओ ना यार। बीमा क्लेम हमको नहीं मिल रहा है, उसके लिए लिख के लाए आवेदन, और हमारे को राहत राशि मिले, अभी हमारी फसलों का सर्वे हो, इसका पूरा बीमा मिले हमको 100% अभी वाली फसल का, और पिछला जो हमारा बीमा कराड़िया महाराज हल्के में नहीं आ रहा है वो हमको चाहिए किसी भी हालत में। और अगर हमारा बीमा नहीं आएगा तो पूरा कराड़िया महाराज मतदान का बहिष्कार करेगा। अगला मतदान जो भी होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, किसी का भी हो, कराड़िया महाराज का 5 नंबर का हल्का एक भी किसान वोट नहीं डालेगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम चैन सिंह राणावत। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्या कुछ हुआ है? हम पालरागढ़ से सभी किसान आए हुए हैं, और सबसे पहले आपको बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ हमने इसलिए करा है कि जो अधिकारी लोग सोए हुए हैं वो उनको भगवान बजरंगबली सत बुद्धि दे और हमारे खेतों में आके देखे कि फसलों की क्या हालत है। और एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में जो पटवारी है, अभी ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 1.5 महीना हो गया, वो अभी तक गांव में नहीं आया। उनको फोन लगाया जा रहा है। 1 मिनट। तो एक तो सद्बुद्धि ये दे ताकि यह है, और दूसरी चीज हमारा पिछला साल का जो मुआवजा है वो भी नहीं आया, और इस बीमा नहीं आया, और इस बार भी फसलें इतनी खराब है जिसके लिए मैं, हालांकि ऐसा मैं नहीं कहता, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों की हितैषी सरकार है, पर अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों की हालत खराब है। किसान और अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप पधारें हमारे खेतों में, देखिए खेतों की क्या हालत है। अभी क्या स्थिति, किस तरह परेशान है किसान? पीला मोजेक रोग आया हुआ है, फसलों में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0% सन्नाटा है, खड़ी फसलें सूख रही है, फलियां खत्म हो चुकी है, कुछ एक आध फलियां, लेकिन आपको बता दूं ये फलियां हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है साहब। अभी किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया आज आपके द्वारा? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, विधायक महोदय जी के भी ज्ञापन दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव को से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप किसानों का हित करें, किसान हित में सोचें, और जल्दी से जल्दी आदेश दें कलेक्टर साहब को कि किसानों का सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार से आपने हनुमान चालीसा के पाठ करें, क्या बताना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? राजपाल सिंह जिंदाबाद, पालरागढ़।